आजादी की जद्दोजहद में कई सांसें टूटने के बाद हमें ये आजाद सांसें मिली है और आज का ये आजाद दिन आप सबको मुबारक हो। आजादी का ये दिन यूं तो खुशी का है, मगर खुशी मनाते मनाते तुम्हारे आंखों में भी आंसू आते होंगे। वो गुलामी की जंजीरें याद आती होंगी, वो जुल्म सितम याद आते होंगे। तो चलिए चलते उस दौर में जहाँ जुल्म था, सितम था, गुलामी की जंजीरें थी। वो दौर था अंग्रेजी हुकूमत का। ये अंग्रेजी हुकूमत सबसे पहले मासूम सी सूरत लेकर मुगल बादशाह जहांगीर के पास आई और ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ट्रेडिंग करने की इजाज़त मांगी। और फिर कई सालों तक ट्रेडिंग करते करते उसकी नीयत खराब हुई और फिर उसने जंग लड़ने का फैसला किया और ये अंग्रेजी हुकूमत 1757 में जंग में कूद गई। उसका इरादा पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा करने का था। वो जंग का नाम जंगे प्लासी है। जंगे प्लासी ये जंग अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुई। ये जंग अंग्रेज जीत गए और ये जीत उनके लिए बड़ी जीत थी, क्योंकि यहाँ से उनकी हुकूमत की बुनियाद रखी गई। कोई भी जंग जीतने के बाद खजाने हाथ लगते हैं, मगर अंग्रेजों को सोने की चिड़िया हाथ लगी, क्योंकि उस वक्त हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और ये थी अंग्रेजों की पहली जंग। और अंग्रेजों की आखिरी जंग हुई शेर मैसूर टीपू सुल्तान के साथ। अंग्रेजों की आखिरी जंग शेर मैसूर टीपू सुल्तान के साथ हुई। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अंग्रेजों ने खुद कहा है कि हिंदुस्तान को गुलाम बनाने के बीच टीपू सुल्तान सबसे बड़ी रुकावट है। इंग्लैंड के रिकॉर्ड में लिखा हुआ है कि अंग्रेजों का सबसे बड़ा दुश्मन टीपू सुल्तान है। टीपू सुल्तान को गुजरे हुए कई साल हो गए, मगर आज भी इंग्लैंड में टीपू सुल्तान की हर चीज सजा धजा कर एक म्यूजियम में रखी हुई। क्यों? क्योंकि वो मानते हैं उनका सबसे बड़ा दुश्मन टीपू सुल्तान है और उनको सबसे बड़े दुश्मन को हराने की खुशी है। वो म्यूजियम ये दर्शाता है। सन 1799 में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को चारों तरफ से घेर लिया और ऐलान किया, आप हथियार डाल दो, हम आपकी जान बख्श देंगे। उस वक्त टीपू सुल्तान ने जो अल्फाज कहे वो इतिहास में दर्ज हो गए। उन्होंने कहा, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। और ये कहकर उन्होंने मौत को गले लगाया और शहादत को तरजीह दी। टीपू सुल्तान तो नहीं रहे, मगर उनका जज्बा, उनके इरादे जिंदा रहे। उनकी वो लाइन आने वाली नस्लों के कानों में गूंजती रही कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। टीपू सुल्तान को रास्ते से हटाने के बाद उनका रास्ता साफ हो गया। वो हुकूमत करने लगे। उनके नजर में हुकूमत करना जुल्म करना था। वो जुल्म से हुकूमत करते थे। जुल्म के शिकार सबसे पहले किसान हुए, जिन पे सबसे ज्यादा लगान लगाया जाता था। फसल उगे या ना उगे, फसल जल जाए, खेत हरे हो या ना हो, लेकिन अंग्रेजों की जेब हरी करना जरूरी था। अंग्रेजों की जेब हरी ना करने पर उनके जानवर उठा दिए जाते थे, उन पे पानी बंद कर दिया जाता था। कभी कभी पूरे गांव पे ये अंग्रेज जुल्म करते थे। हिंदुस्तान के अनाज को बाहर एक्सपोर्ट कर दिया जाता था, जिसकी वजह से 1770, 1899, 1943 जैसे भयंकर अकाल आए, जिसमें लाखों लोगों की जान गई। अंग्रेजों ने चुन चुन कर जुल्म किए, जिसमें एक और जुल्म है सामाजिक जुल्म, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। अंग्रेजों का मकसद सिर्फ राज करना और खजाने लूटना था। अगर हिंदुस्तान के लोग एक हो जाते तो उनका काम पूरा नहीं होता। इसलिए अंग्रेजों ने एक तरकीब लगाई, डिवाइड एंड रूल, लोगों में फूट डालो और राज करो। और ये रास्ता अंग्रेजों के लिए काफी आसान रास्ता था। गरीबी, भूखमरी और तालीम से दूर रखा जाता था। ऊंचे पोस्टों से दूर रखा जाता था। किसी ओहदे पे हिंदुस्तानी को नहीं बिठाया जाता था। अभी सारे हिंदुस्तानी ये जुल्म से जूझ रहे थे। एक नया कानून लेकर आया गया, रोलेट एक्ट, जिसे काला कानून भी कहा जाता है। कहा क्या जाता है, काला कानून ही है वो। ये काला कानून ऐसा था कि इसमें हिंदुस्तानियों के सारे बुनियादी हुकूक छीन लिए गए थे। जैसे कि कोई हिंदुस्तानी भाषण नहीं दे सकता था, कोई न्यूज नहीं छाप सकता था, और किसी भी हिंदुस्तानी को पुलिस उठाकर जेल में डाल दिया करती थी या फिर गोली मार दिया करती थी। इस काले कानून के खिलाफ लोगों ने मोर्चा निकाला, जुलूस निकाला, तो अंग्रेजी हुकूमत ने उस मोर्चे और जुलूस पे अंधाधुंध गोलियां चलाकर हजारों लोगों को शहीद कर दिया। जुल्म की दास्तान बहुत बड़ी है। 200 साल के जुल्म को 2 मिनट की वीडियो में बताया नहीं जा सकता। इतने जुल्म सितम के बाद जब हिंदुस्तानी आजाद हुए तो उनके खुशी की इंतहा इस वीडियो में आप गौर से देख सकते हैं। यह है वो वीडियो जिसमें दिखाया गया है कि हिंदुस्तान में सबसे पहली बार तिरंगा लहराया गया था, जिसे जवाहरलाल नेहरू के हाथों से लहराया गया था। देखिए वीडियो।